बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, क्लास 10 मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 क्रैश कोर्सेज का है। चैप्टर नंबर 7 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। स्टूडेंट, इसमें आपको सबसे पहले बेसिक इसकी जो टॉपिक हैं, बेसिक जो कंसेप्ट है वो इसके मैं देता जाऊँ कि सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टूडेंट डिपेंड करती है रेशियोज पर, ठीक है। ट्राइंगल्स पर डिपेंड करती है, जिसमें ट्राइंगल पे डिपेंड करती है। यानी ट्राइंगल के बेसिकली 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट जो बाकी जो रिमेनिंग एंगल आते हैं वो उसके इन्वर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस का, ठीक है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्स, आपको पता होगा कि जो आपने क्लास 9th में भी किए हैं और 8 में भी 7 में भी, कि नंबर लाइन क्या होती है। बेसिकली स्टूडेंट आपको पता होगा कि नंबर लाइन बेसिकली होती है कि किसी सेंटर में 0 होता है, ठीक है, और 0 के राइट साइड पर प्लस, लेफ्ट साइड पर माइनस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा कि प्लस की वैल्यू, दूसरी तरफ क्या होगी, माइनस की वैल्यू होगी। जब यहाँ पे बेसिकली एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एंगल में एंगल स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से, स्टार्ट होता है, यानी यहाँ एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर, ठीक है, मूव करता है, ठीक है। उसकी रोटेशन ये होती है स्टूडेंट, ठीक है, इस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है स्टूडेंट। यानी यहाँ पे क्या होगा, एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 180 होता है, और यहाँ पे 270, ठीक है। 270 डिग्री होता है। और यहाँ पे जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर इस एक्स पोजीशन पर आता है, तो इसका एंगल हो जाता है 360, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। इसकी जो इसमें डेफिनेशंस भी आपको आती हैं एग्जाम में कि एंगल क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ठीक है। उसकी भी डेफिनेशन मैं यहाँ पे एलैबोरेट करूँगा, आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन जो चीज़ें हैं कि उसकी डेफिनेशन है, वो भी यहाँ पे मैं अभी नोट्स अपडेट कर दूंगा, उस पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे जो डिग्री होता है वो कि किसी भी एंगल का, उसके जाविये का, उसका जो मेजरमेंट की जाती है, उसका स्मॉल वैल्यू होती है, और इसके जो दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है, उसके एंड, यानी कि बेसिकली जो डिग्री होती है वो होती है 2 डायमेंशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, और रेडियन होती है वो 3 डायमेंशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो डिग्री में, तो उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, रेडियन में, तो आप क्या करोगे, आप इसमें आपने एक फार्मूला वो याद कर लेना है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 रेडियन के, ठीक है। ये आपने फॉर्मूले हैं जो बेसिकली इस चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है, ठीक है। और 1
रेडियन किसके इक्वल होगा 180 ओवर 180 ओवर पाई के, ठीक है, 180 ओवर पाई डिग्री के, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं जो आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जो बेसिक जो एंगल होते हैं वो 5 होते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, जीरो डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बाकी जो भी एंगल आते हैं, जैसे कि 180 का हो गया, 270 का हो गया, 360 का हो गया, वो इसी एंगल के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे आपको बगैर कैलकुलेटर के वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आप टेबल आपको याद होगा तो आप फ़ौरन लिख सकते हो, बता सकते हो कि tan 45 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो ये आपको टेबल बेसिकली बताने लगा हूँ कि अब वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है, 4 के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, सारी वैल्यू को 1/4, 2/4, 3/4। आपने स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लेना है कि इसका टेबल क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो आपके लिए जब आप याद करोगे आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 आ जाएगा, उसके बाद 1/4 एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3/4 सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको हम ऐसे एज इट इज ही लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका क्या लेना है, अंडर ले लेंगे हम। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसका अंडर ले लेना है, ठीक है। अंडर लेने के बाद इसको क्या करोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे, 0 का अंडर 0 होता है, ठीक है, 1 का अंडर 1 और 4 का अंडर 2 और 1 का अंडर 1 होता है, 2 का अंडर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे अंडर 2 लिखेंगे, 3 का अंडर नहीं होता है तो इसलिए 3 अंडर 3 लिखेंगे, 4 का अंडर 2 होता है और 1 का अंडर 1 होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी, ये वैल्यू आ जाएगी साइन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, साइन की। अब कोस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे, 1 अंडर 3/2, ठीक है, और 1/2 और 1/2 एंड 0, ये आ जाएगी कोस की वैल्यू, ठीक है। लास्ट में tan की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब tan होता है बेसिकली जो फार्मूला होता है, फार्मूले में मैंने नोट्स में मेंशन किए हुए हैं, वो फार्मूले भी आपने याद कर लेने हैं। tan बेसिकली जो tan का फार्मूला होता है साइन ओवर कोस, ऊपर साइन की वैल्यू नीचे कोस की वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, तो 0/1 0, ठीक है, 1/2 अंडर 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, 1/3, उसके बाद 1/2 1/2 कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, ठीक है, और ये अंडर 3/2 और 1/2 कैंसिल होकर खाली क्या रह जाएगा, अंडर 3,
ठीक है, और 1/0 होता है, ये होता है स्टूडेंट इन्फिनिटी। यानी आप इस टेबल की मदद से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कि आप साइन जीरो क्या होता है। आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोज कोज 90 की वैल्यू क्या होती है, आपको टेबल पता होगा कोज 90 क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर 3 होती है। ठीक है, तो आप इजीली ये आप याद कर सकते हो इसकी वजह से। और इसके अलावा स्टूडेंट जो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो बेसिक जो होती है वो 3 होती है, बाकी इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो 6 होती है। बाकी जो होती है वो 3 का इन्वर्स होती है, यानी कि साइन कोज टेन, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। बाकी जो होंगी वो इसके इन्वर्स होंगी। साइन का इन्वर्स होता है कोसेकेंड, और कोस का इन्वर्स होता है सेकेंड, टेन का इन्वर्स होता है कोट। ठीक है, ये आपने भी इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, एंगल की डेफिनेशन है, डिग्री की डेफिनेशन है, रेडियन की डेफिनेशन है, और ये फार्मूले में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये आपने फार्मूले याद कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सबसे पहले है कि एंगल को किस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लोकेट किया जाता है। ये आप सबसे पहले डी की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको शो करोगे। ठीक है, तो ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से इसको आपने डाउनलोड करना है और इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सबसे पहले है कि एंगल डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको डिग्री मिनट सेकंड में वैल्यू दी गई हो स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे डिग्री जो होता है ना, वो आपने सपोज कर लेना है ये 1 आवर के इक्वल है, यानी कि 1 घंटे के इक्वल है। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, टोटल 1 घंटे में सेकंड कितने हुए, 3600, यानी कि 3600 सेकंड हो गए। तो ये आपने डिग्री को आपने सपोज कर लें ये क्या है, 1 आवर है, तो उसके मुताबिक आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको डिग्री में वैल्यू दी गई होगी तो, और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसको डीएमएस में चेंज करें, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे वैल्यू गिवन है माइनस में, तो जब माइनस में हो तो माइनस भी उसी वैल्यू के साथ साथ चलता जाएगा। अगर माइनस ना हो तो सेंटर में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और जो पॉइंट से जो पहले वैल्यू होगी उसको आपने साइड पे कर लेना है। बाकी उसकी जगह जीरो पुट करते हुए 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू होगी वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 67.58 है, तो 67 को सेपरेट कर देंगे। उसके बाद 67 की जगह 0 पुट कर देंगे, और उसके साथ प्लस लगाते हुए इसको आपने सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो ये 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, लेकिन अगर माइनस ना हो तो इसके साथ क्या आएगा, प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले पॉइंट मूव किया तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, और अब यहाँ पे इसको किस में चेंज करना है, मिनट में, तो 1 और में मिनट 60 होते हैं, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट में वैल्यू अगर आ जाती है तो 34.8 आता है हमारे पास। ठीक है, तो 34 को सेपरेट कर देंगे, और 0.8 को सेपरेट कर देंगे, और 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट में हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 67 डिग्री 34 मिनट 48 सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट मेथड है जो कि आपने याद करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और इस तरह डिग्री टू रेडियन का भी मेथड मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ, वो भी बहुत सिंपल है। सिर्फ इसमें क्या करना है कि 1 डिग्री को सेपरेट करते हुए उसका फॉर्मूला पुट करना है, पाई और 180, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट 7.2 में भी है, किसमें बेसिकली सर्कल का है, इसमें लेंथ है, रेडियस है और एंगल है। इसमें
लेंथ, रेडियस और एंगल में कोई सी दो वैल्यू गिवन होगी और तीसरी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे फार्मूले के जरिए, एल इज टू आर थीटा के इक्वल फार्मूला रखते हुए। ठीक है, तो इसमें आप एक बात याद रखनी है कि एंगल की जब वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, तो अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके फिर फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है, और लास्ट में उसका यूनिट लाजमी लगाना है। अगर एल फाइंड करना है तो उसका यूनिट लाजमी लगाओगे, और रेडियस फाइंड आउट करना है तो उसका यूनिट लाजमी आप मेंशन करोगे। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हुए हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट ये जो 7.4 एक्सरसाइज है, 7.4 एक्सरसाइज के बारे में बता देता हूँ कि इसमें हमने प्रूफ करने होते हैं, साइड्स प्रूफ करनी होती हैं कि लेफ्ट और राइट साइड। आप एक बार याद रखें कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो साइन और कोस होती है। साइन और कोस स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बाकी जो होता है उसको हम चेंज करते होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि चेंज हम किसको करते होते हैं, टैन को, कोट को, सीकेंट को और कोसेकेंट को चेंज करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, साइन और कोस में। और चेंज कैसे करते थे, फॉर्मूले की वजह से। फॉर्मूले मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में जो नोट्स में है उसमें मैंने फॉर्मूले सारे मेंशन किए हुए, उसके मदद से आप इसको इस एक्सरसाइज को सोल्व करोगे। जस्ट इसमें फॉर्मूले पुट करने हैं, ठीक है, और इसको सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, ये सारे मैंने किए हुए, सोल्व किए हुए क्वेश्चन। और 7.5 में है, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर सूरज की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे कि आप नीचे ज़मीन पे खड़े हैं तो आप सूरज की तरफ देख रहे हैं, तो वो एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर आप एक ऊपर किसी बुलंदी पर खड़े हैं, ठीक है, किसी ऊंचाई सतह पर खड़े हैं, किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं, तो आप नीचे देख रहे हैं, तो आप जो ज़मीन के साथ जो एंगल बन रहा होगा, यानी कि नीचे जो अगर कोई शख्स खड़ा है, नीचे को आदमी खड़ा है, उसको आप देख रहे हो, तो उसके साथ जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो नीचे उसके शेडो के साथ बन रहा है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आपने इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बातें याद रख लेनी है। ठीक है, जब ये आप बातें ज़हन नशीन करके इस स्टेटमेंट को पहले आपने स्टेटमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, उसके बाद इसकी डायग्राम बनाओगे, तो जब डायग्राम बनाओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सोल्व करना है इसको। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व किए हुए। आप होपफुली आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिए हैं, जो आप उसको अंडरस्टैंड करते हुए ये इस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, मजीद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, वो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आज का स्टूडेंट लेक्चर इतने था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होगा नए क्वेश्चन के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।